नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में जो वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन हुए उनका रिज़ल्ट आ चुका है और आपके सामने स्क्रीन पर ये पूरा रिज़ल्ट आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो कि जो वहाँ की तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने ये देखो सिग्निफिकेंट नंबर 213 सीटें यहाँ पे जीती है, लेकिन बीजेपी ने भी 77 सीट्स यहाँ पे जीती है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये आपको दिखाई दे रही है सबसे नीचे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी यहाँ पे जो 23 सीटें थी उनका लॉस हुआ है इनको, और फिलहाल यहाँ पे 0 सीटें हैं इनकी। तो 23 सीटों का इनका लॉस हुआ है। और आप अगर इस जो डाटा है इसको अगर आप एनालाइज करोगे या ध्यान से देखोगे तो इसमें बीजेपी की काफ़ी 45 सीटें, जो 45 सीट्स हैं उनमें काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हुई है, और टीएमसी की 3 सीटें, यानी कि लास्ट बार टीएमसी की 210 सीटें थी। तो इसी तरह जो टीएमसी की वहाँ पे बम्पर जीत हुई है। और आप अभी जो फ़िलहाल के जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं वो भी काफ़ी चिंताजनक है। जो इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट आया, और चलो मैं उन काफ़ी बम्पर जीत हुई ममता बनर्जी जी की, लेकिन अभी जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं ना वो काफ़ी चिंताजनक है। तो इसके बारे में अभी ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। कांग्रेस सरकार में इतनी बार लगाया। तो ये सब सोशल मीडिया पे फ़िलहाल चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल बात करेंगे कि हम जो टीएमसी का मैंडेट है, क्या वो 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उनका जो ममता बनर्जी जी है वो एक विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, उनको उनका जो वो काफ़ी इतने स्ट्रॉन्ग नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने दिखाई नहीं देते, और उसका रिजल्ट भी नहीं दिखता। तो इसीलिए एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ममता बनर्जी है वो 2024 में श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्ष का चेहरा वो बन सकती है। तो बीजेपी की बात कर लेते हैं कि जो लास्ट जो अब के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे ना, जो इंडिया में 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब बीजेपी का वोट शेयर पश्चिम बंगाल में 40% था। और उससे पहले 2016 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब 10% था। तो जो ये 30% का वोट शेयर बढ़ा है ना, तो इसी की उम्मीद में बीजेपी ने वहाँ पर बोला कि हम वहाँ पे सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो उनकी 45 सीटें जो ना बड़ी हैं। तो यानी कि अब जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे उनमें उनका 38% वोट शेयर था, और ये 2% कम बेशक था, लेकिन वहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं ना उनमें उनकी 45 सीटें तक बढ़ी है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है उनकी। और जो अभी नंदीग्राम में भी आपको बता देता हूँ कि मैं जो बीजेपी के थे वो शिवेंदु अधिकारी, वो पहले टीएमसी में ही थे, तो अभी वो उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया, और यही कोई ऑलमोस्ट 2000 वोट से उनकी जो हराया। लेकिन वो भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है वहाँ पे कि जिस तरह से उन्होंने एक सिग्निफिकेंट इतना मतलब 213 सीटें थोड़ी काफ़ी कम नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को हराना काफ़ी मुश्किल टास्क था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब रहे। और जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब 42 सीट्स में थे बीजेपी को 18 सीटें मिली थी 2019 में, ठीक है। और उसी की लेकिन की उम्मीद में कि हमारा वोट शेयर उतना 40% है वेस्ट बंगाल में,
तो उसी की उम्मीद में ही अब उन्होंने सरकार बनाने का वो किया कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही रहा ना। उनका फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन उनकी जो विधानसभा सीटें हैं वो तो बढ़ी हैं। लोकसभा के मुद्दे भी अलग होते हैं, जो ये विधानसभा की इलेक्शंस के जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट भी अलग होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उनमें चेहरा प्रधानमंत्री होएगा, और जो विधानसभा में सीएम होएगा, तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो देखते हैं अभी जो बीजेपी का जो यहाँ पे हारने का जो रीज़न है वो क्या क्या बताए जा रहे हैं। देखो अभी जो फ़िलहाल हमारे देश में जो कंडीशन चली हुई है ना कोविड-19 की, जो बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की किस तरह से किल्लत हो रही है, वो काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स भी हैं ना, वो भी मतलब उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप उनको अपनी जगह रख कर देखोगे ना, तो मतलब बहुत ही उनका मुश्किल है। उनके ना अब एकदम से इतनी जो मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए थे, अभी तो धीरे धीरे केसेस भी कम हो रहे हैं। अब कम रिपोर्ट हो रहे हैं डे बाय डे। तो देखते हैं आगे, या इसकी पीक आ चुकी है या अभी आनी बाकी है, ये सब आगे देखना रहेगा। लेकिन जो कोविड-19 का तो इससे और जो लॉकडाउन लगा और फिर लोगों के जो काम गए, इससे काफ़ी बुरा असर पड़ा बीजेपी की जो लीडरशिप और वोट शेयर में। तो ये एक फैक्टर है जो बीजेपी का जो वहाँ पे 38% तक उनकी वोट शेयर रहा। तो एक जो आप लोगों देखोगे फार्मर मूवमेंट जो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो तीनों काले कानून हैं उनको वापस करो। फ़िलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि वो जो तीनों कानून है ना, वो स्टे पर रखे हुए हैं और मुद्दा सारा वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो अभी भी वो चल ही रहा है। तो और एक सोशल मीडिया पे इनका काफ़ी इंटरनेशनल उसको तक इन्फ्लुएंस करने में ये लोग कामयाब रहे। तो और जो अभी फ्यूल प्राइजेज जो बढ़ा हुआ है और किस तरह से उसका भी काफ़ी इशू है, और जो प्राइवेटाइजेशन इसका रीज़न बताया जा रहा है, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एनआरसी, सीए और ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इन सब को यहाँ पे रीजंस जो है बीजेपी की हार का बताया जा रहा है। लेकिन अगर डाटा को एनालाइज करें तो ये उनका नुकसान नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन यार 45 सीटें उनकी जो इम्प्रूव हुई है, बढ़त हुई है विधानसभा, उसमें वो जो 40% का आंकड़ा था वो लोकसभा में था, और विधानसभा में ये भी काफ़ी 77 सीटें ले गई। लेकिन जो कांग्रेस के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि वो 0 पर सिमट कर रहेगी। तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो उनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो चलो अभी ये है इस वीडियो का एंड। और आप लोगों से ना मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट की आपको नीड लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय, धन्यवाद।